अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 12, 16, 20 का। अब इसकी आगे हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो इससे हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ये फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म जो आई है वो किस सीक्वेंस से आई है। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इसका डिफरेंस क्या है। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका सेम अगर डिफरेंस है तो हम उसी को आगे ऐड करते जाएंगे, जो वैल्यू आएगी तो हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं 12, 16 और 20 हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। 16 माइनस 12 अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिफरेंस जो है वो 4 आता है। फिर अगर 20 माइनस 16 करें तब भी डिफरेंस 4 आता है, मतलब यहाँ पे डी जो है वो 4 है। A1 हमारे पास 12 है, A2 16 है, A3 हमारे पास 20 है। अब A4, 5, 6 और 7 ये हमने फाइंड करने हैं। तो A4 के लिए हम क्या करेंगे, 20 प्लस 4 कर देंगे, 24 आ जाएगा। A5 के लिए 24 प्लस 4 करेंगे, 28 आएगा। A6 के लिए 28 प्लस 4 करेंगे, 32 आएगा। A7 के लिए 32 प्लस 4 करेंगे, 36 आ जाएगा। उसके बाद इसी के है सेकंड पार्ट के 3, 1 माइनस 1 दिया हुआ है। इसका हम जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा। माइनस वन करेंगे तो -2, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 है। तो हमारे पास A1, A2, A3 गिवन है। A4 के लिए हम -1 -2 करेंगे तो -3 आएगा। A5 के लिए -3 -2 करेंगे तो -5 आएगा। A6 के लिए -5 -2 करेंगे -7 आएगा। और A7 के लिए -7 -2 करेंगे -9 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब an इज इक्वल टू 3n प्लस 5 दिया हुआ है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। इसको सॉल्व करना है तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास सीक्वेंस बनता जाएगा। जब n इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। जब n मैंने 2 पुट किया है तो A2 की वैल्यू हमारे पास 11 आई है। जब n 3 पुट किया है तो हमारे पास A3 की वैल्यू 14 आई है। तो 8, 11, 14 ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद A जो है n+1 इज इक्वल टू 4an-7 और A1 हमारे पास 3 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करेंगे A1 गिवन है तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो A2 बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे an+1 है। तो n जब 1 पुट करेंगे तो A2 बनेगा, क्योंकि साथ में 1 गिवन है। तो A2 इज इक्वल टू 4a1-7। A1 हमें गिवन है तो 3 आएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास A2 की वैल्यू 5 आई है। फिर जब मैंने n2 पुट किया है तो A3 की वैल्यू हमारे पास 13 आई है। जब मैंने n3 पुट किया है तो A4 की वैल्यू हमारे पास 45 आई है। अगेन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन n इज इक्वल टू n-3 इंटू n+1। n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट किए हैं तो A1 हमारे पास -4 आया, A2 हमारे पास -3 आया, A3 हमारे पास 0 आया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास A1 -1 गिवन है और an+1 3/an+2 गिवन है। जहाँ पे n है, जब n मैं 1 पुट करूँगी तो A1 की वैल्यू हमारे पास -1 गिवन है। तो जब मैंने वो पुट किया तो A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। फिर उसके बाद मैंने n2 पुट किया है तो हमारे पास A3 की वैल्यू 3/5 आई है। जब मैंने n3 पुट किया है तो हमारे पास A4 की वैल्यू 15/3 आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है n इज इक्वल टू 8 - 20 ओवर 3 प्लस n। n 1, 2, 3 हमने पुट करने हैं। तो n जब मैंने 1 पुट किया है तो वहाँ पे हमारे पास n की A1 की वैल्यू 3 आई है। A2 जब मैंने पुट किया है तो n की वैल्यू हमारे A2 की वैल्यू n जब मैंने 2 पुट किया है तो A2 की वैल्यू 4 आई है। जब मैंने n3 पुट किया है तो A3 की वैल्यू 14/3 आई है। क्वेश्चन नंबर 6 है A1 हमारे पास 1 गिवन है। an+1 इज इक्वल टू 3an+2 की होल की पावर 2m। n जब मैंने 1 पुट किया है तो A2 बनेगा और A2 की वैल्यू हमारे पास 25 आई है। जब मैंने n2 पुट किया है तो A3 बनेगा और A3 की वैल्यू हमारे पास 5929 आई है। जब मैंने n3 पुट किया है तो A4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 316448524 आएगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ए एन इज़ इक्वल टू -2 n⁻²। तो यहाँ पे n 1 2 3 पुट किए मैंने। तो 1 जब मैंने पुट किए, A1 की वैल्यू 4 आई है, A2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, A3 की वैल्यू हमारे पास 36 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ए एन इज़ इक्वल टू -1⁻n 7n²। यहाँ पे जहाँ जहाँ n है 1 पुट किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, तो A1 की वैल्यू -7 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 28 है, A3 की वैल्यू हमारे पास -63 है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइंगुलर नंबर इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। राइट डाउन द 15th ट्राइंगुलर नंबर। यानी कि nth हमारे पास गिवन है और 15 करना है। जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ पे हम 15 पुट करते जाएंगे तो 15 हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर आ जाएगा। तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास जब मैंने 15 पुट किए तो 15 इंटू 15+1 डिवाइडेड बाई 2, उसको जब सॉल्व किए 120 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। हमने nth टर्म हमने इस सीक्वेंस की जो गिवन है उनमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि A1 हमारे पास 7 है, A2 हमारे पास 13 है, A3 हमारे पास 19 है और A4 हमारे पास 25 है। nth टर्म के लिए हम इसको पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है। 13 - 7 करेंगे तो हमारे पास 6 डिफरेंस आया है, 19 - 13 के 6 आया है। तो हम लोगों ने इसका nth टर्म कुछ इस तरह से फाइंड करनी है कि ये हमारे पास उसके अंदर अगर हम n की वैल्यूज़ 1 2 3 पुट करें तो हमारे पास 7 13 19 25 इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएं। तो 6n+1 जो है an इज़ इक्वल टू 6n+1, ये हम करेंगे। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे 7 आएगा। जब n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 19 आएगा, 4 करेंगे 25 आएगा। ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगा। इसका बी पार्ट है 7 4 1 -2। तो 4 - 7 करेंगे तो हमारे पास -3 है। यानी कि यहाँ पे हमने सीक्वेंस में -3 करते जाना है तो वो हमारे पास आगे सीक्वेंस आएगा। A1 7 है, A2 4 है, A3 1 है, A4 -2 है। तो इसका सीक्वेंस हमारे पास an टर्म का बनेगा 10 - 3n। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर हमारे पास सी पार्ट है 1/2 1/3 1/4 1/5। तो इसके लिए सीक्वेंस हमारे पास बनेगा A1 जो है 1/2 यानी कि 1+1 है। फिर A2 1/3 है, तो 3 को हमने स्प्लिट किया 2+1। फिर उसके बाद A4 जो है 1/4 है, तो इसको हमने स्प्लिट किया है 1/3+1। तो यहाँ पे हम लोग जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे, साथ में ऐड 1 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो n टर्म है 1/n+1 आ रही है। डी पार्ट है हमारे पास -15 -4 7 और 18। तो जब हमने -4 माइनस इंटू -15 किया है तो 15 - 4 जब हम करेंगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 11 आएगा। तो 11 हम इसमें जब करेंगे -15 में 11 ऐड किया है तो हमारे पास -4 आएगा। -4 में हमने 11 ऐड किया है तो हमारे पास 7 आएगा। 7 में 11 ऐड किया है तो हमारे पास 18। इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। तो इसके nth टर्म जो है वो 11n - 26 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 0 -2 -4 एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस -22 -20 -18 -16 आर इक्वल, फाइंड n। अब हमारे पास दो सीक्वेंस गिवन है और उनके nth टर्म्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है। सीक्वेंस एक हमें गिवन है, फिर उसके बाद हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में हम देखें 2 0 -2 -4 में A1 2 है हमारे पास। इसका A2 जो है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है। तो क्योंकि 0 -2 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जब हमारे पास -2 है तो इसमें -2 इज इक्वल टू D1 कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू nth टर्म के लिए A1 प्लस इंटू n-1 इंटू D1। तो इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट किए n की D1 की तो हमारे पास an आया 4 - 2n। फिर उसके बाद हमने सेकंड सीक्वेंस लिया -22 -20 -18 -16। इसमें हमने A1 A2 A3 की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने देखी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आएगा। इस an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D2। यहाँ पे हमने D2 की n की वैल्यूज़ पुट की हैं तो an हमारे पास 2n - 24 आया। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो सीक्वेंस के nth टर्म्स हैं वो सेम हैं, ये इक्वल हैं।
तो उस इक्वल के लिए हमने जो दोनों n टर्म्स हमने निकाली हैं 4 - 2n फिर 2n - 24, इन दोनों को सेम कर देंगे। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकलेगी जो आई है 7। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।